देखो नो लोड कंडीशन देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ठीक है। और जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको इस टॉपिक पे क्लियर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं अपने डायग्राम पे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है और बोला गया है नो लोड कंडीशन। तो लोड हमेशा अपन सेकेंडरी साइड में लगाते हैं ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। तो नो लोड मतलब कि यहाँ पे कोई लोड लगा नहीं है, मतलब सेकेंडरी को अपन ने ओपन रखा है। जब इसको अपन ओपन रखेंगे तो करंट के पास कोई भी पाथ नहीं होगा फ्लो करने के लिए, तो अपना जो सेकेंडरी करंट है I2 वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी नो लोड कंडीशन है, जहाँ पे अपन को पता है सेकेंडरी को अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किटेड रखते हैं, तो सेकेंडरी करंट भी कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग पे अपन सप्लाई लगाते हैं, तो जो सप्लाई से जो ये करंट, सप्लाई से जो ये वाइंडिंग करंट ड्रॉ करेगी ना, उसको अपन बोलते हैं इस कंडीशन में नो लोड करंट, ठीक है। अब इस नो लोड करंट का काम क्या है, इस नो लोड करंट के सिंपल से दो काम है। एक तो वर्किंग फ्लक्स को सेटअप करना, जो इस नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करेगा, जो भी मैं आपको वेक्टर फेजर डायग्राम में भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट करेगा, इस वर्किंग फ्लक्स को सेटअप करना मेन काम है, वो काम करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट। और दूसरा जो इस आयरन लॉस होंगे इसके अंदर, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, उसको भी सर्व करना, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे पकड़ के रखो, कभी भी किसी भी मशीन में है ना, अपन जो इनपुट देते हैं ना, वो सर्व करता है किसको, एक तो आउटपुट को, जो लॉसेज है उनको ओवरकम करे और अपन को आउटपुट दे दे। आपने डीसी मशीन वगैरह, डीसी जनरेटर में सबने ये कंडीशन देखी होगी, ठीक है। तो चलो अपन आगे और भी चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है नो लोड कंडीशन प्राइमरी कैरी या करंट I0। जैसे कि अभी अपन ने देखा जब नो लोड की कंडीशन थी तो प्राइमरी एक करंट ड्रॉ करता है जिसको अपन I0 बोलते हैं, जिसको अपन नो लोड करंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो नो लोड करंट होता है ना, ये 2 to 6% ऑफ रेटेड करंट होता है। जब ये फुल लोड कंडीशन में जो करंट बहेगा ना, उसका ये नो लोड करंट सिर्फ 2 to 6% ही होगा, ठीक है। ये किसी बुक्स में 2 to 10% भी दिया हुआ होता है, तो आप ये लोअर लिमिट को ज़्यादा पकड़ के रखा करो, ठीक है। तो आप ये याद रखना। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि जो नो लोड करंट है वो क्या क्या करेगा, एक तो आयरन लॉसेस का कंपोनेंट होगा उसमें, ठीक है। आयरन लॉसेस अपने हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस। दूसरा वो एक वर्किंग फ्लक्स को एस्टेब्लिश करेगा किसमें, अपनी कोर के अंदर, ठीक है। तभी तो ट्रांसफार्मर एक्शन हो पाएगा। अब देखो आगे ये फेजर डायग्राम बनाया। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने की मिलेगी। देखो मैंने अप्लाइड वोल्टेज, ये जो है फेजर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ये देख रहे हो, ये अपना अप्लाइड वोल्टेज है, ये कट गया यहाँ पे। अप्लाइड वोल्टेज से अपना जो नो लोड करंट है वो लैग कर रहा है, ठीक है, फाई नॉट एंगल से। अब ये लैग क्यों कर रहा है, क्योंकि अपन को पता है लोड क्या है, अपना जो वाइंडिंग है वो अपन उसका इंडक्टिव इफेक्ट काम में लेते हैं, और अपन को पता है इंडक्टर में क्या होता है, हमेशा वोल्टेज लीड करता है, ठीक है, और करंट लैग करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे नो लोड करंट क्या है, लैग कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, किस एंगल से लैग कर रहा है, फाई नॉट एंगल से। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन भी पूछी जाती है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि 90 डिग्री से नहीं करेगा, कुछ 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल पे रहेगा, और वो होता है 75 डिग्री, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना। नो लोड करंट अप्लाइड वोल्टेज से 75 डिग्री तक लैग करता है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं करता है, ठीक है। अब देखो इस नो लोड करंट के अपन ने बोला था कि वो क्या करेगा, एक तो वर्किंग फ्लक्स सेटअप करेगा, और वो वर्किंग फ्लक्स सेटअप कौन सा कंपोनेंट करेगा इस नो लोड करंट का, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो देखो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM लिखा मैंने, इसने क्या करा, ये सेम फेस में किसके साथ, फ्लक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इसी ने इसको क्या किया है, सेटअप किया है। अब देखो इस फ्लक्स की वजह से EMF क्या हुई थी, इंड्यूस हुई थी प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो वो EMF जो है वो इससे लैग करेगी, ठीक है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे नीचे बनाए हुए, E1 और E2 दोनों सेम फेस में रहती है, और वो जो फ्लक्स होती है, ठीक है, उससे लैग करती है 90 डिग्री। दूसरा ये जो नो लोड करंट है उसका दूसरा कंपोनेंट होता है अपना एक्टिव कंपोनेंट। वो क्या करता है, आयरन लॉसेस को सर्व करता है, ठीक है, और वो हमेशा किसके साथ रहता है, अपने वोल्टेज के साथ, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। देखो इसमें जो कॉपर लॉस होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो अपन बहुत ही नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, एकदम जीरो के करीब, ठीक है। तो ये जो नो लोड एंगल और इसके बीच में जो एंगल होता है ये अपना कहलाता है फाई नॉट, और ये होता है अपना पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, कॉज ऑफ फाई नॉट, ठीक है, वो अपना नो लोड पावर फैक्टर कहलाता है। अभी अपन देखेंगे। देखो इसी डायग्राम को मैं अभी वापस बनाऊंगा यहाँ पे, ये देखो ये मैंने यहाँ बनाया, अपन को पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये देखो I0 और इसके साथ क्या बन रखा है अपना थीटा, तो अपन को पता है जिसके साथ थीटा रहता है उसको अपन कॉज वाला कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, और जिसके साथ एंगल बन रखा है उसको अपन कॉज वाला कंपोनेंट लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसको अपन साइन वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एक्टिव कंपोनेंट था, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, I0 कॉज फाई नॉट। ये देखो यहाँ से देख लो, I0 इक्वल्स टू कॉज
आई डब्ल्यू इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो सिंपल सा आप ये देख सकते हो, तो अपना अपने पास ये आ जाएगा वर्किंग कंपोनेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा आई डब्ल्यू इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, वेयर कॉस फाई नॉट इज नो लोड पावर फैक्टर, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो ये एक फेजर क्वांटिटी, तो आई नॉट कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो नो लोड करंट अपना टोटल कितना होता है अंडर रूट आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर, मतलब एक्टिव कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर। तो ये अपने नो लोड करंट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपना जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, इसके साथ अपना थीटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आप सिंपल टिग्नोमेट्री लगा के भी देख सकते हो, लेकिन मैं सिंपल सा ऐसे ही देख लेता हूँ जिसके साथ एंगल ना बना हुआ हो। तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी देख लो आप, आई एम इक्वल्स टू आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी इन पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस फाई नॉट जो पावर फैक्टर निकालना है वो अपना इसी इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है। अपन इस आई नॉट को इधर ले जाएंगे तो वर्किंग कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू कॉस फाई नॉट। तो ये अपना क्या आ गया, नो लोड पावर फैक्टर आ गया, ये भी अपन को याद रखना। और दूसरा ये रखना, जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उसकी वैल्यू 0.1 टू 0.15 होती है। ये भी कई बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। दोनों का मिक्सचर पूछ लेते हैं, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट बोल देते हैं, ठीक है, नो लोड करंट बोलते थे और पावर फैक्टर करंट बोल देते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि नो लोड करंट वेरी लो या और नो लोड पावर फैक्टर वेरी हाई। तो अपन को याद रखना है दोनों ही क्या होते हैं, वेरी लो होते हैं। तो आपको एक वैल्यू ये भी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि अभी मैं यहीं तक ही पहुंचा हूँ। तो ये देखो, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज, तो सिंपल सा अभी अपन ने देखा 2 to 6%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।